नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश प्रजापत फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बाल विकास विद्या मंदिर कोचिंग क्लास पिपलिया खुर्द में, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बेसिक गणित में जोड़ और घटाव के बारे में आपको समझाऊंगा। फिर अगला वीडियो बनाएंगे हम, फिर वो भाग और गुणा पे हो जाएगा। इस प्रकार हम फिर इससे आगे चल के किताब पढ़ाऊंगा। तो अभी हम देखते हैं जोड़ और घटाव। पहले समझाऊंगा मैं आपको जोड़ कि हम जोड़ कैसे करते हैं, उनके बारे में कुछ समझाऊंगा। उसके बाद में घटाव, ये दो टॉपिक आज पढ़ाऊंगा। उसके बाद में फिर अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा भाग और गुणा, ये दो फिर अगली बार पढ़ा के और फिर हम किताब शुरू कर देंगे। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम जोड़। यहां पर ले लेता हूं मैं 2 3 या फिर 1 2। ये सबसे सरल जोड़ लेता हूं मैं, जिसमें हमें जोड़ना है 3 और 2 5, ऐसे जोड़ना है, और 2 और 1 3। ये इस प्रकार से हमें कोई भी बोल देता है कि ऐसे करके बताओ, तो ऐसे जोड़ना है। किसी भी संख्या को जोड़ना है हमें। कोई बोल दे हमें 23 रुपए का एक सामान लिया और 12 रुपए का एक लिया, तो दोनों का मूल्य कितना हुआ। तो 23 और 12 का हमें जोड़ के बताना है, तो कितना हुआ 35 रुपए। ये ऐसे भी हम कहीं भी दुकान पे जाते हैं, कहाँ पर भी जाते हैं और ऐसे सामान लेके आते हैं, तो उनको जोड़ना है। तो ऐसे जोड़ना हमें सीखना है। चलो, इसके बाद में दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं। ये पहला हो गया, अब दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे 3 4 5 और 9 या फिर 1 9 8 6 2 3, ये ले लेते हैं। हाँ, इसको जोड़ना है हमें। तो इसका सबसे सरल से सरल तरीका बताऊंगा मैं आज आपको। 5 और 8 13 के 3 हासिल आया 1, 3 और 3 6 के 6। ये हासिल का इस साइड पे लिखना है हमें, जो आए वो इधर लिखना है और हासिल का इस साइड पे लिखना है, और इसे फिर जोड़ लेना है। 4 और 9 13 और 1 14। तो अब इसको भूल जाना है और इसको भूल जाना है। तो 14 के 4 हासिल आया 1, 14 के 4 हासिल आया 1। अब 4 और 2 6, तो ये 6 के 6 हासिल का इधर लिख ही दिया हमने। फिर 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 6 11 का 1, ये नीचे लिख लो डायरेक्ट, और यहाँ हासिल का 1। अब इधर कोई संख्या नहीं बची, तो एक ऐसा ऐसे उतार देते हैं हम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे 1166, यानी कि 1166। ये हमारा आंसर आया, ये उत्तर है। इस प्रकार हम अगला सवाल लेते हैं दूसरा नंबर का। दूसरा हो गया, आप तीसरा देखते हैं। तीसरा, इससे भी इसी प्रोसेस से आप कितना भी बड़ा सवाल कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस यही रहेगी, और इसको ध्यान रखना है आपको, भूलना मत इसे। 3 2 5 4 8 9 6 3 2 1 7 4 5 2 9 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे ले लो। या फिर यहां से यहां उतार देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 9 8 7 6 2 8 3 9 1 4 5, ये ले लेते हैं, इसे जोड़ते हैं। 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 12 के 2 हासिल आया 1, 2 और 9 11, तो ये 11 का 1 हासिल आया 1। इस 1 को डायरेक्ट नीचे भी लिख सकते हैं हम, ये 1 का 1 और ये हासिल का 1। अब 3 और 9 12, तो 12 के 2 हासिल आया 1, 3 और 9 12, तो 12 के 2 हासिल आया 1। अब 2 और 8 10, 10 और 1 11, तो 11 का 1 हासिल का 1। ये ऑलरेडी 1 इधर लिख रखा है। हाँ, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो ये 3 के 3। फिर इसी प्रकार 2 और 8 10, 10 और 1 11, तो 11 का 1 हासिल आया 1। ये हासिल का इस साइड पे लिखना है हमें, और जो आती है, जो संख्या आती है वो इस साइड पे लिखनी है, और हासिल वाली संख्या बाद में जोड़ लेनी है, और जो संख्या आती है उनको वापस इसी लाइन में जोड़ते जाना है, और नीचे जाकर के फिर वो संख्या लिख देनी है हमें। हाँ,
तो कहते हैं हम ये यहाँ थे 2 और 8 10, 10 और 1 11, तो 11 का 1 हासिल आया 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 4 या 8। फिर इसी प्रकार 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 6 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल का 1, 5 और 5 10, 10 की 0, ये 0 डायरेक्ट नीचे लिख दो और हासिल का 1, 1 और 1 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रोसेस से आप कितने भी बड़े सवाल कर सकते हो। यहाँ पर इसी लाइन में मान लो 10 संख्या दे रखी है नीचे, एक ऐसे नीचे 10 संख्या दे रखी है और इधर 4-5 संख्या दे दी, तो इसी प्रकार आप कितनी लाखों करोड़ों की संख्या इस प्रकार जोड़ सकते हो। देख लो यहाँ तक समझ में आया? और उदाहरण समझाऊं और हम समझाऊं? ठीक है, तो देख लो ने, अब यहाँ तक का उतार लो फटाफट, उतार लो अद्यति। यू ध्यान रखियो कि हासिल का आणि साइड लिखना, हासिल का आई लिखना और जो संख्या है वह आई लिखनी है। बस ये तो ध्यान रख लीजिए आणि प्रोसेस थी कशो भी कतरो बड़ो सवाल है वो वही जाएगा। ठीक है, हाँ विचार दो। अब जोड़ वही और के बाद में घटाव। अब देखेंगे हम घटाव। घटाव ये दूसरी बात है हमारी घटाव की। तो इसमें जो पहला ले लेते हैं हम सरल, सबसे पहले लेंगे सरल। तो सरल ले लिया हमने 8 और ये 7 और इधर ले लिया 1 और ये ले लिया 6। ये अब इसमें से कुछ नहीं करना, हमें 7 है, 7 में से क्या घटाना है? 6 घटाना है। 7 में से एक डायरेक्ट, अगर आपको कुछ भी नहीं करना आता है तो ऊपर वाली संख्या के ऐसे डंडे खींच दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 1 7। ये ऐसे डंडे खींचने के बाद में जो है उनको काट दो। तो कितने? 6 1 2 3 4 5 और ये 6, कितना बचा? 1। ऐसे कर लो, चाहे यूं कर लो आप कि ये 7 है, 7 से ये 1 8, ये 6 है, 6 के बाद में 7, कितना बचा? 1। इसके बाद में जैसे कि यहाँ 8 में से 1 घटाना है, तो 1 के बाद में 2 3 4 5 6 7 8, कितने बच्चे? 7। ऐसे कर सकते हो या ऐसे उंगलियां गिन के कर सकते हो, या फिर आपकी मर्जी से, आपको घटाना आता है मन से घटा सकते हो, तो ऐसे भी आप घटा के वो लिख सकते हो। कितने हैं? 71। कितने आएंगे आंसर? 71 आएंगे, यानी कि 87 में से 16 घटाएंगे हम तो आंसर आएगा 71। इस प्रकार यहाँ दूसरा लेते हैं हम। दूसरा ले लिया मान लो 9 8 7 और ये 6। इसमें ले लिए 5 6 7 और ये 8, ये ऐसा ले लिया मान लो। अब इसमें क्या करना है कि 6 में से 8 नहीं जाते। अगर हमारे पास में 6 रुपए हैं और हम 8 रुपए का सामान लेंगे तो नहीं ले सकते हम, क्योंकि उधार लेना पड़ेगा हमें खुद। तो यहाँ से हम, इसका पड़ोसी कौन है? 7, तो 7 पे से एक उधार ले लिया, यहाँ हो गए 16, यहाँ कितने हो गए? 16 और यहाँ बच गए 6। इसको ऐसे लिख दो, 16 में से 8 गए तो 8। आप ऐसे लाइन खींच कर भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, या फिर उंगलियां गिन के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी हो, आपको जैसा भी उचित लगे उसमें ऐसा कर सकते हो आप। हाँ, तो 16 में से 8 गए तो 8। अब यहाँ कितने? 6 बच गए, 7 की जगह कितने? 6। अब 6 में से 7 नहीं जाते, इस पे से एक उधार ले लिया, अब यहाँ बच गए 7 और यहाँ हो गए 16। फिर यहाँ कितने हो गए? 16। 16 में से 7 गए तो बचे 9। बचे कितने? 9। आप देख लेना, बाद में ऐसे खींच के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी पड़े वैसे कर लेना। हाँ, यहाँ बचे 7। अब 7 में से फिर 6, 7 में से 6 गए तो 1, 7 में से 6 गया तो 1। हाँ, इसके बाद में यहाँ 9 है, 9 में से 5 गए तो 4। यह आंसर आ जाएगा हमारा 4198। अगर हम 5678 में से 9876 घटाएंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 4198। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा करके बता देता हूँ मैं आपको। 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7,
मान लो ऐसा ले लिया हमने। अब इसका क्या करना है, इसका भी घटाव करना है। अब 4 में से 7 नहीं जाते, हमें पता है कि 4 में 7 नहीं जाते। यहाँ से एक उधार ले लो तो यहाँ हो जाएंगे 14, यहाँ हो गए 14 और यहाँ बच गए 4। एक इसने उधार ले लिया, यहाँ कितने बच गए 4 और यहाँ हो गए 14। अब 14 में 7 गए तो 14 में 7 गए तो कितने बचे 7। अब यहाँ कितने हुए, यहाँ है 4, यहाँ 4 ही बचे थे। अब 4 में से फिर क्या होता है 8 नहीं जाते, 4 में से 8 नहीं आते तो हम इसमें से फिर इसका पड़ोसी कौन है 6 में से एक उधार ले लेंगे, यहाँ हो गए 14 और यहाँ बच गए 5। अब 14 में से 8 गए, अब 14 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 6। 14 में से 8 गए तो 6 बचे 6। अब यहाँ है 5, फिर 5 में से 9 नहीं जाते, इसका पड़ोसी कौन है 7 में से एक उधार ले लिया, यहाँ हो गए 15 और यहाँ बच गए 6। अब 15 में से कितने घटा ले 9, कितने बचे 6। 15 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 6। इसके बाद में अब 6 में से फिर 2 गए तो 4 और यहाँ 8 में से 3 गए तो 5। ये इस प्रकार हम कितना बड़ा सवाल कर सकते हैं इसी प्रोसेस से। ये था हमारा तीसरा। इसके बाद में और अगला कर सकते हैं। यहां तक आयोजन सबके समझ में ठीक है। एक और देखा, एक सवाल और कर लो मणि इसके तरीका को। तो हाँ इसमें ले लेते हैं हम 9 8 7 6 2 ये संख्या ले ली मान लो हमने, और इसमें से घटाएंगे 9 8 7 2 5 ये संख्या। आप आपकी मर्जी से कोई सी भी संख्या ले सकते हो। यहाँ पर मैंने ये संख्या ले ली तो आप सोच लो कि ये इन्हें संख्या ये याद थी, मैं मेरी मर्जी से ये जो इस टाइम पर याद आ रही वो संख्या कैसी भी ले रहा हूँ, तो आपकी मर्जी से आपको जैसी उचित लगे वैसी संख्या आप ले सकते हो। और इस सवाल को ऐसे सवाल को आप कर सकते हो जोड़ में और घटाव में, इस प्रोसेस से आपको सवाल कंफर्म सही होगा। दोस्तों मैं क्या आपको ट्रिकें नहीं बताता हूँ, ट्रिकों में कोई बहुत सी जगह ट्रिकें लागू होती है और बहुत सी जगह नहीं होती है, कहीं कहीं तो लागू हो जाती है और कहीं कहीं नहीं होती है। तो फिर बाद में आप किसी वक्त अगर ये वीडियो देख के और आपसे सवाल करोगे ट्रिक के जैसी मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से, अगर सवाल नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे, हमें गालियां दोगा, तो वो हमें पसंद नहीं है। इसलिए हम ट्रिक नहीं बता रहे और आपको जो सरल से सरल तरीका है उस तरीके से हम आपको सवाल बता रहे हैं ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए और आप कहीं पे आपको जरूरत पड़े तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हो। चलो इसको देखते हैं। हाँ तो 2 में से 9 नहीं जाते, 2 में से 9 नहीं आएंगे तो एक उधार ले लिया, यहाँ हो गए 12 और यहाँ बच गए 5। एक उधार ले लिया, यहाँ कितने हो गए 12 और यहाँ 5 बच गए, एक इसमें से गया। अब क्या करना है 12 में से हमें 9 घटाने। तो मैंने बताया आपको कि ऐसे लाइन भी खींच सकते हो आप, और लाइन नहीं खींचो तो ऐसे भी बोल सकते हो। 9 से 10 11 और 12 कितने बचे 3, तो ये 3 फिर कितने 5। अब 5 में से फिर 8 नहीं आते, 5 में से 8 नहीं आएंगे तो हम एक यहाँ से उधार ले लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 15 और यहाँ बच जाएंगे 6। 7 में से एक उधार गए, यहाँ कितने बच गए 6 और यहाँ हो गए 15। अब 15 में से कितने घटाने में 8 घटाने, तो वो का वही तरीका आपकी मर्जी पड़े वैसा। अब 8 में अब 15 में से हम 8 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 7। यकीन नहीं हो तो 8 से 9 10 11 12 13 14 15 कितने 3 और 3 6 ने 1 7, तो ये 7 बचे। इसके बाद में 6 में से फिर 7 नहीं जाते, आपके 6 में से 7 नहीं आते। अब 6 में से 7 नहीं आएंगे तो एक यहाँ से उधार ले लिया, यहाँ बच गए 7 और यहाँ हो गए 16। एक उधार ले लिया यहाँ इसके सामने। आप यूँ सोच लो कभी कि एक उधार लिया तो उसमें जोड़ दें, अब इसमें जोड़ेंगे तो कितने होंगे 7, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जो आपने उधार लिया वो उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा, सामने आके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें जोड़ दो तो वो जोड़ने पर आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसके सामने मतलब वो क्या बन गया एक तरह से दोस्त बन गया। किसी दोस्त ने आपको पैसे उधार दिए तो आप ऐसा तो नहीं कि कागज के दिए तो उनको पानी में मिला के और बढ़िया से मिला के और एक गिलास में या किस में ले लिए कि ये पैसे बन गए, ऐसे थोड़ी। आपको मान लो आपके पास में 5 का एक सिक्का है, 5 का सिक्का है और आपने किसी से 1 रुपया उधार लिया तो कितने होंगे आपके पास में 6 होंगे। कितने होंगे 6। लेकिन उसको क्या यहाँ पे पास में मतलब जो पैसे आपके किसी भी जेब में रखोगे तो उसमें जेब में ही तो रखोगे आप, मतलब पास में ही तो रखोगे। तो इसलिए यहाँ पर अभी क्या किया हमने पास में रख दिया इसे।
इसे मिक्स हम जोड़ के बताएंगे तो कितने होंगे 6। और अगर हम किसी से उधार लिया और ऐसे हम जोड़ तो नहीं सकते उनको कि एक का सिक्का और 5 का सिक्का है, तो उनको क्या कर सोनार के पास में जाके ना आप कुटवा के ना उससे एक ही सिक्का बना दो, वो पैसे आपके फिर पैसे नहीं बचे हो तो बेकार हो गए। हाँ, तो अब यहाँ कितने बचे थे 7 नहीं, ये 16 बाकी बचे थे हमें, तो 16 में से कितने घटाने 7। अब 16 में से 7 गए तो कितने बचे 9। फिर यहाँ 7 में से 2 गए तो 5, और यहाँ 9 में से 5 गए तो 4। ये आंसर आएगा हमारे। अगर आपको वीडियो में इस समझाने के तरीके में या कहीं पर भी आपको गलती दिखाई दे या कुछ भी दे तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। अगर समझाने का तरीका सही नहीं हो तो वो भी आप बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करें, ठीक है। हमारे अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।